नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। रीढ़ की हड्डी एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो आइए देखते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी। इसमें सामाजिक समस्या बताई गई है कि जब लड़की को देखने लड़के वाले जाते हैं तो उनके सामने लड़की वाले किस प्रकार विवश होते हैं उनकी मांगों को मानने के लिए। राम स्वरूप का लड़के वालों के सामने विवश होना। राम स्वरूप वैसे तो लड़कियों के पढ़ाई के पक्षधर हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी वो जब करवाने जाते हैं, जब उसकी बात चलती है तो लड़के वालों के सामने विवश हो जाते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर पुराने ख्यालों के। उनकी बेटी को देखने जब गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं तो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं वो बहुत ही पुराने हैं, रूढ़िवादी हैं। उनके विचार में पढ़ाई का अधिकार केवल लड़कों का। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही उनके ये विचार हैं कि पढ़ाई जो है वो केवल लड़कों के लिए है, क्योंकि घर परिवार केवल लड़कों को ही संभालना होता है, इस पर केवल मर्दों का अधिकार है। इस बारे में उन दोनों के अपने ही तर्क हैं, उल जुलूल तर्क, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जबकि शिक्षा जो है वो लड़के और लड़कियों दोनों का समान अधिकार है। बात बात पर अतीत की तुलना वर्तमान से। जब वो लोग वहाँ पर बैठते हैं राम स्वरूप जी के घर पे, तो नाश्ता करते हुए हर बात पर उन्हें गोपाल प्रसाद जी को अपना अतीत याद आता है। हर बात पर अरे जी हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, यानी हर बात में वो अपने अतीत को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अतीत सभी को अच्छा लगता है, सभी का अतीत अच्छा होता है, लेकिन अपने अतीत को याद करके अपने वर्तमान की अवहेलना करना वो गलत बात है। अतीत और वर्तमान दोनों में सामंजस्य बिठाना चाहिए। गोपाल प्रसाद का उमा से सवाल जवाब करना। गोपाल प्रसाद उमा से बेतुके सवाल जवाब करते हैं। कभी पूछते हैं खाना बनाना आता है, कभी पूछते हैं सिलाई कढ़ाई आती है या गाना बजाना आता है, क्या करती हो, घर के काम कैसे करती हो। तो इस तरह की बातें वो पूछ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उसे बहुत गुस्सा आता है उमा को। इस तरह के सवाल उमा से किए जाते हैं कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं, उल जलूल सवाल किए जाते हैं। उमा को गुस्सा आना, इन्हीं बातों पर उमा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अरे मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि उमा जो है वो एक पढ़ी लिखी निडर लड़की है, आज की विचारधारा के साथ चलने वाली लड़की है। उसका कहना है कि लड़कियाँ कोई बेजान वस्तु नहीं है या बेबस जानवर भी नहीं है कि गए, देखा, परखा, पसंद आई तो घर लाए, नहीं आई तो रहने दिया। उनकी भी कोई अपनी उनकी मन के भाव हैं, उनके भी कुछ अरमान हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। लड़के वालों को उमा की पढ़ाई के बारे में पता चलना। जब उमा गुस्सा करती है, राम स्वरूप जी वहाँ से उठ जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं, उन्हें उमा की पढ़ाई के बारे में पता चलता है और वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, यह रिश्ता नहीं करना चाहते। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी बहुत सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद का बेटा है शंकर, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक तो वो झुककर चलता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर चलता है, यानी बैकबोन, और दूसरा रीढ़ की हड्डी का संबंध यहाँ पर उसके चरित्र से भी किया गया है। उसका चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है, वो एक चरित्रहीन लड़का है। तो इस तरह से ये जो इसका शीर्षक रखा है बिल्कुल सही है। रतन की वापसी। एकांकी के अंत में
जब लड़के वाले चले जाते हैं, उमा वहाँ बैठकर रो रही है, प्रेमा भी और राम स्वरूप जी भी वहीं पर बैठे हैं। उसी समय बाजार गया हुआ रतन मक्खन लेकर वापस लौटता है और सभी तीनों के तीनों उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ हमारे इस पाठ के मुख्य बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो समाप्त हुए। इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।